आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ प्रदेश के कई जिले बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं, नदियां उफान पर है, हाईवे पानी में डूब रहे हैं और दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में अब भी सामान्य से 25% कम बारिश हुई है। जी हां, लेकिन सबसे बड़ी चिंता अगले 48 घंटे की है। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर सरगुजा में आसमान से गिरी बिजली ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। जांजगीर में जलाशय का हिस्सा बह गया, लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाना पड़ा और बिलासपुर में नेशनल हाईवे नदी में बदल गया। लेकिन ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और किश्तवाड़ में बादल फटने से 11 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते केदारनाथ और कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित हो गई, जबकि अरुणाचल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। क्या देश में मानसून अब आफत का दूसरा नाम बनता जा रहा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश भर में मानसून का मिजाज लगातार खतरनाक होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल और उत्तरी झारखंड के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी खींचकर प्रदेश तक ला रहा है। इसके साथ सक्रिय मानसून ट्रफ और दूसरे मौसमी सिस्टम बारिश को और तेज कर रहे हैं। बारिश का असर अब जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। बिलासपुर में नेशनल हाईवे 49 कई फीट पानी में डूब गया है। कई जगह सड़कें नदी जैसी नजर आई, लोगों को बाइक धक्का देकर निकालनी पड़ी। कोटमी सोनार में लीलागर नदी पुल के ऊपर से बहने लगी, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया। निचले इलाकों की बस्तियों में रात भर पानी भरता रहा और लोग पूरी रात घर बचाने में जुटे रहे। बारिश सिर्फ जल भराव नहीं लाई, बल्कि मौत भी लेकर आई। सरगुजा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चे उसकी चपेट में आ गए। 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 सगे भाइयों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों अब खतरे से बाहर हैं। यह हादसा बारिश के दौरान बिजली गिरने के बढ़ते खतरे की चेतावनी भी है। लगातार बारिश के बीच प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता अगले 48 घंटे है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और नदियों के जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई है। ऐसे में लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की जा रही है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में भारी बारिश के चलते कर्रा नाला जलाशय का एक हिस्सा बह गया। संभावित खतरे को देखते हुए करीब 125 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। 4 अलग अलग मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। लेकिन सबसे भयावह तस्वीर सामने आई है जम्मू कश्मीर से। पुंछ और किश्तवाड़ में शनिवार रात बादल फट गया। बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पुंछ के सुरनकोटा में एक पूरा मकान मलबे में दब गया। घर में मौजूद 8 लोगों में 2 साल के सोफियान यासिर समेत 5 लोगों के शव मलबे से निकाले गए। किश्तवाड़ के सुरनू इलाके में बादल फटने से घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। राजौरी में धारहाल नदी उफान पर आ गई और न्यू बस स्टैंड बेला इलाके में करीब 200 से 250 वाहन पानी में बह गए। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की सेवाएं रोक दी गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा का चौथा जत्था धारचूला बेस कैंप में रोक दिया गया। गर्भाधार में भूस्खलन के कारण गुंजी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। वहीं देहरादून और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद सड़कें और घाट पानी में डूब गए। दिलचस्प बात यह है कि इतनी भारी बारिश के बावजूद छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक सामान्य से करीब 25% कम बारिश हुई है। हालांकि अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुआई को फायदा मिल रहा है, लेकिन अगर अगले 48 घंटे में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो खेतों में जलभराव और फसलों को नुकसान होने की आशंका भी बढ़ जाएगी।
छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं, लेकिन खतरा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मौतें हो रही है, उत्तराखंड में यात्राएं प्रभावित हैं, अरुणाचल बाढ़ से जूझ रहा है और कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है सतर्क रहना, मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करना और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।